पिछली क्लास में आपने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस तक एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। अब आगे आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इफ सेंटेंसेस आर इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यदि सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएं। तो दिख रहा होगा एक तरफ एक्टिव वॉइस, फिर पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं। पहला सेंटेंस है आई हैव रिटेन ए नॉवल, लिखा हुआ ना, लिख लीजिए आई हैव रिटेन ए नॉवल। दूसरा यू हैव बाउट ए पेन, यू हैव बाउट अ पेन। ही हैज कॉल्ड मी। और ये जो तीनों सेंटेंसेस हैं एक्टिव वॉइस के, वो किस फॉर्मूला पे लिखे हुए? प्रेजेंट परफेक्ट के, क्योंकि सेंटेंसेस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट के फॉर्मूला पे लिखे होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज या प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप, लिखा हुआ है ना, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। तो लिख लेंगे एक्टिव वॉइस सेंटेंस के बारे में, लिख लेंगे कि ऊपर के एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में हमने देखा है कि सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तथा ये सब सब्जेक्ट प्लस हैव या हैव प्लस V3 फुल स्टॉप के फॉर्म में। तो लिख लीजिए इन द अबव सेंटेंसेस वी हैव सीन, ऊपर के एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में, ऊपर के सेंटेंसेस में हमने देखा है दैट की सेंटेंसेस आर इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, एंड these are in the form of subject plus have या has plus V3 plus object full stop, और ये सब इस फॉर्म में है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि ऑलरेडी। चलिए अब आगे, टू चेंज दिस इनटू पैसिव वॉइस, इनको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए वी फॉलो, हम फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तब हैव या हैज लिखेंगे, तब बिन लिखेंगे, तब V3, तब बाय, उसका सब्जेक्ट और फुल स्टॉप। इसको फॉलो करेंगे, यानी इस फॉर्मूला को इस फॉर्मूला में चेंज करेंगे। करते हैं, चलिए हम बनाते हैं। जैसे आई हैव रिटेन अ पेन नॉवल, सॉरी आई हैव रिटेन अ नॉवल, तो इन नॉवल ऑब्जेक्ट है इसमें, तो पहले इन नॉवल को लिख देंगे, तब उसका बाद हैव या हैज, तब V3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड बिन लिखेंगे। देखिए आई हैव, ये सॉरी ये नॉवल लिख दिया, उसके बाद नॉवल के साथ हैज लगता है बाद, तो हैव लग करा लिख दिया, उसके बाद B-double-N बिन, बिन लिख दिया, उसके बाद V3 वर्ब है रिटन, ऑलरेडी V3 में वहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिख देंगे रिटन, यहाँ गया, और सब्जेक्ट है मी, उधर लिख दिया। आई उधर जाएगा तो मी होगा, ये तो बता ही चुके थे उस वाले लेसन में, बताइए होगा। अब यहाँ पे बताया होगा एक दिन पिछले क्लासेस में जब हमने स्टार्ट किया था, ये देखो आई उधर गया तो मी, यू ही हिम हो जाएगा, वी अस होगा, शी हर हो जाएगा, दे देम होगा, ये वाला देख लीजिएगा बस। उसके बाद आगे है यू हैव बाउट अ पेन, तो ए पेन ऑब्जेक्ट है, तो लिख लीजिए ए पेन, उसका बाद हैज होगा, तब बिन होता है, ए पेन के साथ तो हैज ही होता है, उसका बाद बाई, बाउट लिख दिया और बाई मी, समझ में आ रहा होगा। इसी तरह खुद से ये बनाने की कोशिश करेंगे तो सेम टू सेम ऐसा आएगा पक्का। रेड में जो है वो पैसिव है, ब्लैक में जो है वो एक्टिव। चलिए समझ में आ गया। अब नेक्स्ट कौन सा है? पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट के बाद चौथा जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव फॉर्म नहीं होता है, किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव फॉर्म नहीं होगा, यानी प्रेजेंट के भी पैसिव परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव फॉर्म नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का भी नहीं होगा, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का भी नहीं होगा। तो यानी अब पास्ट टेंस की बारी आती है, तो लिख लेते हैं इफ सेंटेंसेस आर इन पास्ट टेंस, यदि सेंटेंसेस को क्या हो पास्ट के पास्ट इंडेफिनिट में, इफ सेंटेंसेस आर इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो कैसे करते हैं? एक तरफ एक्टिव वॉइस, दूसरी तरफ पैसिव, और एक्टिव वॉइस का ये पास्ट इंडेफिनिट मतलब सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखा होगा। देखो आई ब्राउट ए चेयर, बाउट ए चेयर,
यू गेव अ ग्लास, इस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है ना, ही कैप्ट ए लाइट। अब लिख लेंगे ऊपर के एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में हमने देखा सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तथा ये सब सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। लिख लेते हैं इंग्लिश में, इन द अबव सेंटेंसेस वी हैव सीन सेंटेंसेस आर इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड दीज आर इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप है। अब टू चेंज दिस इनटू पैसिव वॉइस वी फॉलो फॉलोइंग, इनको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए नीचे के फॉर्मूला को फॉलो करते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस वॉज एवियर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, फुल स्टॉप। सबसे पहला ऑब्जेक्ट लिख देंगे द वॉज एवियर, ऑब्जेक्ट के अनुसार द V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, फुल स्टॉप। यानी इस सब्जेक्ट प्लस V2 को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट प्लस वॉज एवियर V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय प्लस सब्जेक्ट के फॉर्म में। चलिए करते हैं। सबसे पहले आई बाउट ए चेयर, तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट होगा ए चेयर, उसके बाद ए चेयर के बाद तो वॉज लगता है तो लिख दिया ए चेयर वॉज। उसके बाद क्या लिखना है V3, ब्राउट ऑलरेडी V2 है तो उसका V3 भी ब्राउट ही होता है, बाउट ब्राउट, तो बाउट ब्राउट है, बाउट यहाँ पे स्पेलिंग इसको स्मॉल में ही लिखना है ना। ब्राउट चेयर बाय मी, आई उधर गया तो मी हो जाएगा। इसी तरह इसको ये बनाएंगे तो ऐसे ही आएगा, ए ग्लास वॉज गिवन बाय यू, इसी तरह ये भी हो गया। कोई दिक्कत? तो आज इतना ही देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। कोई दिक्कत होगी तो पूछना भी।